फ्रेंड्स, वेलकम है आपका स्पार्क कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में और हम सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। आज का हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 2, जिसका नेम है वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग। तो वेबसाइट को डिजाइन करना एंड डेवलप करना ये डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे किस तरह से वेबसाइट बनाएं, उसको डिजाइन करें, उसको आगे लोगों तक पहुंचाएं, उसके बाद अच्छा कंटेंट कैसे डालें। सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट का क्यों समझने की जरूरत है। देखिए, जो आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग है, ये पूरा इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग है। अगर इंटरनेट है तभी आपका डिजिटल मार्केटिंग काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इंटरनेट को जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसकी कुछ थ्योरीज और कुछ टॉपिक्स समझ लेते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट हमारे इस मॉड्यूल के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि जब तक हमें इसकी डेफिनेशन नहीं पता होगी हम इसके बारे में नहीं जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So internet is generally defined as a global network connecting millions of computer. So internet को एक तरह से ये कहा जाता है कि ये एक तरह से जाल है, एक नेटवर्क है जिसने बहुत ही सारे कंप्यूटर्स को जोड़ रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो 190 देशों में जो है कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सचेंजेस होता है डाटा का, न्यूज़ का एंड ओपिनियंस का। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस एंड एकेडमिक एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स एंड कनेक्टेड बाय गाइडेड वायरलेस एंड फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजीज। तो ये एक तरह का नेटवर्क है जो एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़े हुए है। पूरी दुनिया में ये जाल बिछा हुआ है और जिससे हम अपने डेटा को एक्सचेंज करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के डेटा से। सो बेसिकली ये क्या है, कनेक्टेड है और इसको वायर के थ्रू फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया गया है। तो इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है जो राउटर और सर्वर के मदद से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए हम TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच में एक्सचेंजेस कर सकते हैं और इसी को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि हर कोई आज की तारीख में इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट से आपके मोबाइल चलते हैं, कंप्यूटर चलते हैं, जितने भी ऑनलाइन आज की डेट में काम हो रहे हैं सब इंटरनेट से ही हो रहे हैं। बिना इंटरनेट के आप ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेट एक तरह से इंटर नेटवर्क है, जाल है, तो इसे महाजाल भी कहते हैं। तो आगे और समझ लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट क्या है। भाई हिस्ट्री समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जब तक पता नहीं होगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या हुई। सबसे पहले 1962 में JCR लिकलाइडर ने एक योजना बनाई थी, एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसके साथ हमने देखा रॉबर्ट टायलर ने उनकी मदद की और इनके साथ लियोनार्ड फ्लोरिक, इन तीनों ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया जिसे एरपानेट के नाम से जाना गया। ये था 1962 में। ओके 1962 में नेटवर्क बना दिया गया, उसको ARPANET का प्रोजेक्ट का नाम दे दिया गया। इसमें सबसे पहले US के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अवार्ड किया इस ARPANET प्रोजेक्ट के लिए। किनको किया था ये किया था रॉबर्ट टायलर को एंड उनके साथियों को। 1971 में सबसे पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने भेजा था, मतलब पहला ईमेल टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। अब जैसे जैसे इसके फ़ायदे लोगों को पता चलते गए वैसे वैसे इसका दौर बढ़ता गया और भारत में ये 80 के दशक में आया था। तो ये कुछ मैंने क्रोनोलॉजिकली बता दिया आपको हिस्ट्री। पहले 1962 से पहले बनाया, जिसमें 3 लोगों की मदद ली गई। उसके बाद 1969 में जो अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अवार्ड किया इस ARPANET प्रोजेक्ट को। इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो ये काफ़ी अच्छा था इसका जो है हिस्ट्री। कौन है इंटरनेट का मालिक? ऑब्वियसली बात है, हम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जिसने इंटरनेट बनाया, जो इसका मालिक है, वो तो बहुत ही अमीर होगा कि इंटरनेट का मालिक जो है
वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल कर रखा है। इंटरनेट एक तरह का नेटवर्क है, ओके, जिसका कोई मालिक नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये पूरी दुनिया में फैला हुआ एक जाल है, जिसको कोई ये नहीं कह सकता, कोई कंट्री ये नहीं कह सकती कि भाई ये मेरा है या ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है, कोई नहीं कह सकता। हाँ, जो भी सर्वर से कनेक्टेड है, जो भी कंपनी सर्वर से कनेक्टेड है, इस नेटवर्क के सर्वर से कनेक्टेड है, वो सब जो है वो उस सर्वर के मालिक है, लेकिन इंटरनेट के नहीं है। तो सर्वर के लिए आप कहते हैं कि कई सारी कंपनीज हैं। एक तो आप लोकल लैन एरिया नेटवर्क भी होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क भी हैं। उसके अलावा जो ये मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, ये भी आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज बहुत सारी हैं, लेकिन इसका कोई मालिक नहीं। तो यहाँ तक के लिए यहाँ पे हमने समझा कि क्या हिस्ट्री थी, क्या कौन है इंटरनेट का मालिक। इसके बाद बात कर लेते हैं इंटरनेट के यूजेस। आज की तारीख में देखिए, इंटरनेट का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, उस तरह से आप देख सकेंगे कि इंटरनेट भाई कंपलसरी मान लिया जाएगा। तो इंटरनेट का आज की डेट में यूज़ होता है ईमेल करने के लिए ज़्यादातर, उसके बाद वेब इनेबल्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज के लिए, इसके अलावा डेटा ट्रांसफ़र, फाइल शेयरिंग, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इनके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग, अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो उसके लिए इंटरनेट फॉरम्स हैं, सोशल नेटवर्किंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ऑनलाइन, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज की डेट में इंटरनेट में यूज़ कर पा रहे हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में जो एजुकेशन ले लीजिए, गवर्नमेंट वर्क्स ले लीजिए, आज भी हो रहे हैं, बट आने वाले टाइम में ये बढ़ जाएंगे और इतने बढ़ जाएंगे कि इंटरनेट कंपलसरी ही मान लिया जाएगा और इंटरनेट से सारी चीज़ें हुआ करेंगी। तो इंटरनेट के काफ़ी सारे एडवांटेज हैं और काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जहाँ हम इंटरनेट से हमें अपने सारे काम कर पा रहे हैं, क्या लोग जो है इसका मिसयूज़ भी करते हैं। जितना इसका यूज़ है उतना ही मिसयूज़ भी है। देखिए, मिसयूज़ तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो मैं इसके अंदर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, क्योंकि हमें ऑब्वियसली पता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो स्टूडेंट्स, आपने समझा इंटरनेट क्या है और किस तरह से कौन इसको रूल कर रहा है, बेसिकली कौन इसका मालिक है, ये सब चीजें हमने इस वीडियो में जानी। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।